उन्हीं के पास उनके निकट आए तो दिल्ली में उन्होंने एक बात कही कि मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मिल करके स्नेह के साथ इस मठ का जो है संचालन कीजिए। तो उन्हीं की ही महती कृपा है कि आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे अभी श्रीपाद विजय कृष्ण प्रभु ने कहा कि मठ मंदिर का मूल तात्पर्य क्या है, इसका विशेष प्रयोजन क्या होता है। श्री सूत गोस्वामी पाद इस विषय में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में बड़ी सुंदर बात कहते हैं। यही बात जो है मठ मंदिर का जो मूल जो आधार है। वो कहते हैं कली आज्ञा है क्षेत्र वैष्णवे वयम आसीन दीर्घ सत्प्रेण कथायाम सक्षणाम हरे के शौनकादिक ऋषियों ने देखा कि कली जो है आने वाला है। और कली कैसा है? प्रायण अल्पायेषु कलयस्मिन् निवेदना बंदा स्मंद मते बंद भाग्य। कली के लोगों की आयु बहुत कम है, बुद्धि बहुत कम है, भाग्य जो है बहुत मंद है। तो ऐसी परिस्थिति को देख करके शौनकादिक ऋषियों के मन में आया कि एक ऐसे स्थान का आश्रय लिया जाए जहां पर हमारी इस कली के प्रभाव से रक्षा हो सके। तो कली को आता हुआ देख करके वो कह रहे हैं आसीन दीर्घ सत्प्रेण कथायाम सक्षणाम हरे, कि हम जो है एक ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां पर हमें श्री हरि कथा जो है प्राप्त हो, और इसी हरि कथा के माध्यम से ही जो है हमारी इस संसार से जो है रक्षा हो सकती है। तो ये मठ मंदिर जो बाह्य रूप से एक आम आदमी के लिए केवल एक बिल्डिंग मात्र है, लेकिन भगवत भक्तों के लिए यह जो है ना केवल इस घोर कलिकाल से रक्षा का एक केंद्र है, साथ ही साथ जो है भगवत प्रीति प्राप्त करने का एक केंद्र बिंदु है, जहां पर हरि गुरु और वैष्णव का समावेश होता है, जहां पर भगवान गुरु और भगवान के भक्त का एक साथ दर्शन होता है। वही मठ है, वही मंदिर है, जहां पर जाकर के ये संसार जो है पूर्ण रूप से कृष्ण की भ्रांति से भरा हुआ है। जगत के जिस भी व्यक्ति को देखो उसको देख करके कृष्ण की स्मृति नहीं कृष्ण की विस्मृति हो जाती है। जगत की प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण को भुलाने का भरकस प्रयास करती है, लेकिन साधु जन जो होते हैं उनको देख करके कृष्ण की स्मृति आ जाती है। यह स्मृति ही जो है, जैसे भगवान ने कहा कि अंत काले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरम, अंत समय मेरे विषय में सोच करके तुम मुझे जो है प्राप्त करोगे। तो अब इस संसार में जहां पर सर्वत्र जो है कृष्ण की भ्रांति है, जहां पर श्री कृष्ण की विस्मृति है, श्री कृष्ण को याद करना असंभव है, विशेष करके अपने दैनिक कार्यों में करना असंभव सा हो जाता है। इसीलिए उस सुप्त चेतना को, उस निम्न चेतना को ऊपर उठाने के लिए ही यह सब श्री भगवान के केंद्र बिंदु जो है स्थापित किए जाते हैं। यहाँ पर श्री ठाकुर जी के विग्रह को स्थापित किया जाएगा। उनको देख करके क्या होगा? श्री कृष्ण स्मृति होगी। भगवत भक्तों का यहाँ पर आगमन होगा तो क्या होगा? उससे श्री कृष्ण की स्मृति होगी। नाम है, कथा है, कीर्तन है, प्रसाद इत्यादि है। यह भूखंड लगता जो है कि मानव फरीदाबाद के किसी क्षेत्र का भूखंड है, लगेगा तो सही कि सेक्टर 21D में केवल एक भूखंड लेकर के कुछ लोगों ने मंदिर की स्थापना कर दी, लेकिन गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत जो है जब उसके निकट जब वास्तविक रूप में उसका सही रूप से प्रकाश होगा तो आसपास के लोग भी चमत्कृत हो जाएंगे कि ऐसी विशुद्ध ऐसी निर्मल धारा का यहाँ से परिवेशन होगा। शिला गुरुदेव से वो वाणी सुनी, केवल एक बार ज्यादा संपर्क में नहीं हुआ। उसके बाद 2012 में श्री भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी के तिरुभाव दिवस पर या आविर्भाव दिवस पर शायद हमारे श्री भक्ति वेदांत शांति महाराज जी उस समय कथा कह रहे थे। हमारे सेक्टर 16 में एक छोटा सा मठ हुआ करता था। उस स्थिति पर मंदिर में कोई भी नहीं था, केवल 2 जन बैठे हुए थे और देववश वहां पर जाने का मौका मिला। और उस समय शीला महाराज जी के नेत्रों में अपने गुरुदेव के लिए जो अश्रु देखे थे, उससे मेरा हृदय वास्तविक रूप में पिघल गया। क्योंकि साधु जन अपने हृदय को भावों को छुपाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन एकांत में जो है अपने गुरु के लिए इस प्रकार के भाव को जो है वह प्रकाशित भी कर देते हैं। और जैसा परिश्रम विशेष करके हमारे महाराज जी ने और हमारे श्रीपद माधव प्रिया प्रभु जी ने इस स्थान के लिए किया गया है, मुझे इस बात को कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं है कि ना केवल फरीदाबाद वासी उनके माध्यम से जिस सुंदर धारा का, जिस सुंदर आचरण का एक सिद्धांत, इस सुंदर आचरण को स्थापित किया जा रहा है, वो सारे के सारे गौड़ी वैष्णव समाज के लिए क्या है? एक सुंदर उदाहरण बन गया है। तो हम सब लोगों को इस प्रयास में, साधु के संकल्प में संकल्प मिला देना चाहिए। भगवत भक्ति बिना भक्त पुरुषों की कृपा से प्राप्त नहीं हो सकती है। स्वयं के साधन से, स्वयं के नाम से ये सब होता नहीं। लेकिन अगर हम साधु के संपर्क में, साधु के संकल्प में अपने संकल्प को मिला दें, उनका संकल्प है कि यहाँ पर
मंदिर की स्थापना हो, केवल भव्य मंदिर की स्थापना ना हो, इस मंदिर में आकर के हमारे हृदय रूपी मंदिर में भी जो है श्री कृष्ण का जो है प्रकाश हो। वो श्री कृष्ण जो गोपनीय रूप में वास करते हैं वह प्रत्यक्ष रूप में जो है यहाँ पर हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। और यहाँ केवल संयोग नहीं है, कामना संदर्श धात्रा, ये कोई संयोग नहीं हो गया है। इसलिए इस अवसर का पूर्ण रूप से हमको लाभ उठाना चाहिए। अपने धन को, तन को, मन को, प्रत्येक वस्तु को यहाँ की सेवा में अगर हम नियुक्त करेंगे तो अवश्य फल मिलेगा। श्री गुरुदेव कहा करते थे, एक बात कहकर के शेष करता हूँ कि गुरु कहता है कि आप 16 माला करिए, गुरु कहता है कि आप जो है हरि कथा सुनिए, और उस 16 माला करने को हम ये मान लेते हैं कि यहाँ तो श्री गुरु की सेवा है। लेकिन गुरुदेव कहते ये गुरु सेवा कैसे हुई? केवल गुरु सेवा का नाम हो गया या 16 माला करना, मंदिर में आना, ये सब वस्तुएं क्या है? वास्तविक रूप में हमें ही जो है फल मिल रहा है, वास्तविक रूप में हमारे मंगल के लिए है। तो ये मंगलमय दिवस पर इस मंगलमय इस मंदिर का जो है, इस मठ का आरंभ हो रहा है। विशेष करके समस्त वैष्णव वृंद जो यहाँ पर प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से विराजित है, उनके चरणों में यही निवेदन है कि शूद्रदास को, मुझको, सभी को जो है यहाँ की सेवा में नियुक्त करें। यही कहकर के अपने वचनों को जो है बस 5 मिनट हो गया। मेरे को किसी ने पूछा कितने सारे मंदिर चुराहों में, गलियों में होते हैं, आप फिर एक और नए मंदिर क्यों बना रहे हो? और बात बिल्कुल ठीक है कि नहीं? कितने सारे मंदिर हैं, आप क्यों बना रहे हो? मैंने बोला मंदिर में जाकर पंडित जी से ये पूछना कि सामने जो सीताराम जी, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण जी हैं, इनको भगवान क्यों कहते हैं? भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है? और पूछने गए, बोलते भगवान है इसलिए तो भगवान कहते हैं। भगवान क्यों है ये नहीं पता। जहाँ पर शिक्षा, जहाँ पर भगवान की शिक्षा होती है, जहाँ पर सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसको मठ कहते हैं। यहाँ पर 2 गुना लाभ होता है। मंदिर में मात्र भगवान का दर्शन होता है, लेकिन कोई सिखाने वाला नहीं होता। मठ में दर्शन भी होता है और ये भी बताया जाता है भगवान किसको कहते हैं। ऐश्वर्य, समग्रस्य, वीरस्य, यशस्य, श्रिय। एक छोटा सा बच्चा भी भगवान शब्द की परिभाषा, डेफिनेशन बता सकता है। ये कारण है मठ बनाने का। और जब मैं छोटे छोटे बच्चों को खड़ा किया, 10-15 बच्चे खड़े होकर गीता के 30 श्लोक जब बोल डाले, सब लोगों ने ताली बजाकर कहा हाँ, ऐसे ही मठों का हमको, ऐसे मठों की आवश्यकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और फिर किसने प्रश्न किया, हाँ, आप मठ बना रहे हैं, भिक्षा की क्या आवश्यकता है? आपने अपना सारा जीवन भगवान को दिया कि नहीं दिया? अपने घर बार छोड़ दिया, माता पिता को, सब कुछ, सारी आसक्तियों को छोड़ दिया, भगवान को समर्पित कर दिया, तो फिर उन्हीं से मांग लो। उनके पास तो सब कुछ है कि नहीं? उनसे ही मांग लो, वही सब कुछ दे सकते हैं। वो तो लक्ष्मीपति हैं, 1 सेकंड में इतना दे देंगे, पूरा मठ बन जाएगा। इतना अच्छा प्रश्न किया ना, साथ ही साथ उत्तर दिया। मैंने बोला भैया एक बात समझो, मान लो कल आपका जन्मदिन है और मैं सुबह सुबह आकर 5 बजे दरवाजा बजाऊं और कहूं 5000 रुपये देना, क्यों? बोलते आपके लिए गिफ्ट खरीदना है। तो आपको कैसा लगेगा कि आपसे ही पैसा खरीद कर मैं आपको गिफ्ट दूंगा? कैसा रहेगा? इसलिए हम भगवान से नहीं मांगेंगे, ये हम सेवा करके भगवान को स्थान एक प्रदान करेंगे। उसके लिए हमको घर घर में जाकर भिक्षा भी मांगनी पड़ेगी तो भी करेंगे, लेकिन भगवान से नहीं मांगेंगे। गुरुदेव कहते हैं कभी भगवान से कुछ नहीं मांगना, उनकी सेवा करना। तो जब सेवा की जाती है तो मांगा नहीं जाता। तो मैंने बोला आपको कैसा लगेगा, आपके जन्मदिन पर आपसे ही पैसा लेकर गिफ्ट दूंगा? ये भगवान को गिफ्ट देना है, इसलिए हम उनसे नहीं मांगेंगे। हम भीख मांगेंगे, भिक्षा मांगेंगे, लेकिन भगवान से नहीं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बस अभी हमारे शांत महाराज जी शांति से आप सबको शांत करेंगे 2 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर प्रसाद होगा। हरे कृष्ण। रवि गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। गुरु वैष्णव भगवान को मैं यथायोग्य दंडवत प्रणाम, सदर अभिनंदन एवं अहित कृपा की वंशा करता हूँ। आज बड़ी खुशी की दिन है।
तो फरीदाबाद में श्री राधा माधव गौड़िया मठ की भीत पूजन हम लोग के साथ सभी लोगों ने किया है। मूल में हमारे पूज्य सिद्धांति महाराज माधवप्रिय प्रभु आराध सदस्य हैं। मुझे याद है इस फरीदाबाद में हमारे गोकुल चांद प्रभु और राधा रमन प्रभु रहते थे। तो गोकुल चांद प्रभु कभी वृंदावन इधर उधर चले जाते तो राधा रमन प्रभु मुझे ही बुला लेते, चलो फिर कथा करने के लिए, हम लोग जानते हैं। तो बीच बीच में मैं आ जाता था कथा करने के लिए, तो स्मृति याद आ जाती है। तो हम मथुरा में जब आए 1999 में, उसके बाद हमारे कृष्ण कृपा प्रभु और माधव प्रिय प्रभु, इन्होंने ब्रह्मचारी थे सफेद कपड़ा में, मैं भी पुजारी था। और हमारे चाचा है तो चाचू क्या बोलते थे, बोले हेड पुजारी मैंने माथा पूजा हेड मैंने माथा होता है, खाली हेड नहीं है माथा पुजारी इस तरह से हम मजाक करते थे। और गुरुजी जब थे ऐसे लगता था कि ये मतलब सेवा में सभी इतना बिजी रहते थे। और माधव प्रिय प्रभु उनको पढ़ाते थे बांग्ला में चैतन्य चरितामृत। तो उस समय कृष्ण कृपा प्रभु हिंदी टान आ जाते थे, तो माधव प्रिय प्रभु उनको पढ़ाते थे, मुझे याद है। इस तरह से हमारे माधव प्रिय प्रभु छुपे हुए हैं, लेकिन वो सन्यास के योग्य हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं सन्यास लेना चाहिए। बोलो माधव प्रिय प्रभु की, कृष्ण कृपा प्रभु की, सिद्धांति महाराज की, विजय वन महाराज की, श्रीधर महाराज की, विजय प्रभु की। सभी भक्तों को देख करके मुझे खुशी हो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ। जो सब लोग मिल करके एक छत के नीचे आए और गुरुदेव श्री नारायण गोसाई महाराज जिस प्रकार कभी विचार नहीं किया, ये रूप सिद्धांति गोसाई महाराज की शिक्षा है, ये भक्त पुरी महाराज का, बामन महाराज का ना जैसा विचार नहीं किया। जब विचार नहीं किया सब सरस्वती प्रभुपाद के गण, तभी आज ये काज संपूर्ण हुआ। विश्व जगत में उन्हें विश्व जुगाचार्य पदवी मिली। मेरी इच्छा ही है, हम बड़े बड़े बातें करते हैं लेकिन फिर भी भेद दर्शन दिखाई देते हैं, कभी कभी, हर समय नहीं, कभी कभी। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा हम एक ही गुरु के शिष्य हैं। श्री नारायण गोसाई महाराज हमारे शिक्षा गुरु हैं और सबके गुरु हैं, और उन्होंने जो जो विचार दिया है, और हम सभी शरीर अलग है लेकिन एक ही आत्मा होकर के भजन करना होगा, तभी जाकर के हमें सभी जगह में, देशों में विदेशों में प्रचार करना सार्थक होगा। अन्यथा हमारे लिए संभव नहीं है। क्यों? हम महत नहीं होंगे तो महत कार्यवाही नहीं होगा। जिस प्रकार हम सूर्य को देखिए, सूर्य जो हम देख रहे हैं इतना छोटा है क्या? सूर्य इतना छोटा नहीं है, ये पृथ्वी से 13 लाख गुण में बड़े, 13 लाख गुण में बड़े हैं। इसीलिए वैष्णव का जो नजर देख रहे हैं, हम नजर दर्शन कर रहे हैं गुरु को, वैष्णव को, ये ऐसा नहीं है। माया को मापा जा सकता है लेकिन वैष्णव को मापा नहीं जा सकता है। हम उनको दोष दर्शन करेंगे तो हमारी अपराध हो जाएगा। इसलिए क्या कह रहे हैं, भक्तिर मध्य श्रेष्ठ है नवविधा भक्ति, तार मध्य श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन, नीर अपराध कोई ले पाए कृष्ण पद प्रमोद। इसलिए सबसे हाथ जोड़ के विनती है, नीर अपराध में नाम लेना चाहिए। और हमारे गुरु जी ने क्या दिया, अद्वैत आचार्य जी ने क्या दिया, गुरु मंत्र दिया, गुरु को दे दिया। भगवान का चैतन्य महाप्रभु को मंत्र दिया, चैतन्य महाप्रभु को दिया। कृष्ण मंत्र दिया, कृष्ण को दिया। इसलिए गुरु ने क्या नहीं दिया, सब कुछ दे दिया। कहने का मतलब यही है, संक्षेप है। इसलिए कथा तो बहुत लंबी है, समाज संक्षेप है। हम नहीं चाहता हूँ आपको दिल दुखा करके मैं खुश हूँ, मैं भी आपको दुख में दुखी हूँ। तो इसलिए हम सबके यही प्रार्थना करते हैं, गुरु वैष्णव का आदर करिए, यथार्थ को सम्मान दीजिए, और हम गुरु सेवा सब लोग मिल करके कर पाए, ये बोल करके मैं कथा को यही विश्राम दे रहा हूँ। कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। दुख में दुखी बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 21 तारीख को मोहन नगर गाजियाबाद में सुबह 9 बजे गुरुदेव का कार्यक्रम होगा। आप सब लोग वहीं पर भी आएंगे। सारे महाराज लोग वहीं पर आएंगे। गुरुदेव का उपलक्ष्य करके लिए वहाँ पर भी यही प्रोग्राम वहाँ होने वाले अभी 21 तारीख को संडे को। बोला हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरि हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। निताई गौरंग जय निताई गौरंग, ओ निताई गौरांग जय निताई गौरांग, निताई गौरंग, निताई गौरांग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे राम कृष्ण भैया पीछे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोला हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। देखो ये फोन किसका है, किसका फोन हो गया। अब लोग ये जिसका फोन हो ले जाए। ये फोन किसका देख लो। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल